अभी हम पढ़ने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसके लिए 90% बच्चे बायोलॉजी इसी योजना के लेते कि ये चैप्टर पढ़ेंगे, और जब पढ़ते कहते वो चीज थी नहीं जो हमें पढ़ना था। दिक्कत यहाँ पे वो आती है। तो सुनना क्या है, क्योंकि चैप्टर जो है ना बहुत टेक्निकल वर्ड यूज होने वाले हैं, बहुत टेक्निकल वर्ड। तो जरा देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो भाई चैप्टर नंबर 2 अभी के हिसाब से, चैप्टर नंबर 3 पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, एंड ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब भैया हमें अगर ये पढ़ना है तो पहले जरा कुछ बेसिक चीजों को पढ़ना पड़ेगा। सीक्वेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या एक बेसिक इसका मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स बनते हैं, हाँ कि ना। गैमीट्स का फॉर्मेशन बहुत, जिन्हें सेक्स सेल्स भी कहा जाता है। और उसके बाद हम क्या बनाते हैं, इसके बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा हमारा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड आफ्टर दैट क्या बनेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा जो कि फिर से आगे सेम चीज को कंटिन्यू करेगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ओवरऑल समरी है पूरे रिप्रोडक्शन की। हमें यहां पर क्या करना, हर स्टेप को कुछ ज्यादा ही ध्यान से पढ़ना है। एक स्टेप का कनेक्शन दूसरे से, उसका कनेक्शन तीसरे से, उसका कनेक्शन चौथे से, माने कनेक्ट करते हुए और सेपरेट दोनों पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो जो ऑर्गन्स हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं पहले उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आप स्टेप 1 पढ़ोगे। यानी कि हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का, पहले हम पढ़ेंगे गैमिट्स। अब गैमिट्स कहाँ बनते हैं, मेल की बॉडी फीमेल की बॉडी में। तो पहले पढ़ेंगे मेल की बॉडी में क्या होता है, फीमेल की बॉडी में क्या होता है। जब दोनों के गैमिट्स पढ़ लेंगे फिर कराएंगे इनकी हम शादी, जाइगोट। फिर बताएंगे ये मैकेनिज्म आगे कैसे रन करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एक वर्ड, इसको बोलते हैं सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो सुनिए सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन। मेरा मतलब क्या है, ये वो ऑर्गन है जहां पर क्या होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट का स्टोरेज होता है, गैमीट को पैसेज मिलता है, गैमीट को रास्ता मिलता है बाहर जाने के लिए। यहां से सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करे जाते हैं। तो जिन ऑर्गन्स में ये सारी क्रियाएं होती हैं उनको सेक्स ऑर्गन कहते हैं। या अगर मैं और सिंपल भाषा में बोलूं, ऐसे ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन। ऑब्वियस ही बात है, रोल का मतलब उनका यही सब तो रोल हुआ। सेक्स ऑर्गन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सुनना। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। दो तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जरा प्राइमरी की बात करते हैं, प्राइमरी क्या होता है भैया, ऐसे सेक्स ऑर्गन। अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग गोनेड्स के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक नाम और क्या रखा है हम लोगों ने, गोनेड्स रखा हुआ। तो हम समझते हैं कि सर गोनेड्स की बात कर रहे हैं। क्या होते हैं सर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ऑर्गन वेयर गैमीट्स आर फॉर्म्ड, जहां पर गैमीट्स बनते हो उस ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। और गैमीट्स बनाने के अलावा बाकी जितनी प्रोसेस होती हैं वो जहां होगी, कहां, सेकेंडरी। माने यहां पर क्या होगा सर, देखो हम बोलेंगे नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, सॉरी गैमीट, पैसेज टू द गैमीट, गैमीट को जाने का रास्ता भी कहां से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। साथ ही गैमीट्स को जो मोटिलिटी मिलती है या जो उसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि उसको बनाते हैं आगे चल के फ्यूजन के लायक, वो सब कहाँ डेवलप होते हैं, इनमें डेवलप किए जाते हैं। तो बेसिकली गैमीट्स बनाने के अलावा जितने काम होते हैं वो सारे आप सेकेंडरी के नाम मर देना, इसी के नाम। प्राइमरी में गैमीट्स के अलावा एक काम और होता है, प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। यानी यहां पर एक काम क्या होता है, सेक्स हार्मोन भी यहां पर बनता है। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब हमें बात करनी है प्राइमरी की। तो भैया मेल के पास जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसका नाम रखा गया है टेस्टिस, और फीमेल के पास जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसका नाम रखा गया है ओवरी। यानी ये मेल और फीमेल के हमने गोनेड्स की बात करी है। तो सर हमें सेकेंडरी में एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखे जाते हैं, सेकेंडरी में लिखना भी नहीं है सर, क्यों नहीं लिखना। अरे भाई देखो ऐसा है, जब आप मेल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे आपने पूरा स्ट्रक्चर याद कर लिया, उसमें से टेस्टिस को रिमूव कर देना एक बार के लिए, बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या बन गया,
सेकेंडरी। जब वहां पे सिंपल तरीके से याद हो रहा है तो यहाँ पे क्यों कॉम्प्लेक्स करना, इसलिए सेकेंडरी में भी हम आपको एग्जांपल यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं, और ना मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे याद करो बैठ के। वो कब करोगे आप, जब हम डायग्राम पढ़ेंगे। तो हमें अभी पहले बात करनी है सेक्स ऑर्गन के बारे में, साथ ही हमें सेक्स ऑर्गन के बात करनी है सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में, ये भी जरूरी है पढ़ना। अब सुनिए क्या होता है, बॉडी में दो तरह के सेक्सुअल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सर मतलब क्या, देखो जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, और जब वो आगे चल के जवानी उसमें फूटती है ना, जवानी उसकी आती है, जवानी और चाइल्ड के बीच में एक ट्रांजिशन फेज भी होता है, और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी की एज। ये वो एज है कि प्यूबर्टी खत्म होती है, जवानी आ जाएगी, इससे पहले क्या होती है, बच्चा होता है वो। तो प्यूबर्टी में उसको सारे वो कैरेक्टर आने चालू हो जाएंगे, आएंगे नहीं, चालू हो जाएंगे, जो जो कैरेक्टर एक जवान के अंदर होते हैं, हाँ कि ना। तो आप देखो तो प्यूबर्टी से पहले अगर मैं बोलूं बॉय की बात करूं, तो बॉय लगभग लगभग 12 से लेकर 13 साल में अटेंड करता है, और गर्ल जो होती है वो 10 से लेके 11 साल में अटेंड कर लेती है, यानी कि मेल से 2 साल का फर्क होता है, फीमेल पहले करते हैं, मेल का थोड़ा सा बाद में होता है मैच्योरिटी। ये प्यूबर्टी इनके अटेंड करने का टाइम है। अगर आप किसी को प्यूबर्टी से पहले, अगर आप एक लड़का और लड़की को देखो तो आपको दोनों सेम लगेंगे, अगर दोनों का आप सेम हेयर कट रखो, दोनों का स्किन टोन भी उतना प्यारा सा सॉफ्ट से बच्चे होते हैं, क्यूट से दिखेंगे, वॉइस दोनों कैसी होती है, पतली सी वॉइस होती है, कोई हैवी कुछ ऐसा तो होता ही नहीं है। यानी बच्चे जो अगर प्यूबर्टी से नीचे हैं, उनमें आप बाहर से देख के नहीं बता सकते कौन मेल कौन फीमेल, अगर ये अंटिल लाना जब तक कि आपको उनको तरह से बनाए नहीं हो। अगर फीमेल है, आपने कान में से बाली पिला रखी है तो पता लग जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल सिंपल रखा जाए तो आप नहीं बता सकते कौन मेल कौन। आप खुद देख लो, आपने जितने बच्चे देखे हैं प्यूबर्टी से पहले वॉइस उनकी कैसी होती है, पतली होती है। आपने जितने बच्चे देखे जो 6 साल के 7 साल के, उनकी वॉइस बिल्कुल, और पूरी स्किन टोन मसल भी कैसी होती है, दोनों की एक जैसी होती है, कोई बहुत ज्यादा मस्कुलर नहीं होती, हाँ कि ना। लेकिन प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद बॉडी कुछ ऐसे चेंजेस करते कि अब बिना मेकअप या बिना कोई इस तरह का ये कान में लगा, हम बता सकते हैं कौन मेल कौन फीमेल, कुछ नहीं तो वॉइस से मालूम पड़ जाएगा आपको। तो प्यूबर्टी के बाद ही तो दोनों में चेंज आने शुरू होते हैं ना, प्यूबर्टी के बाद दोनों कैसे होते हैं, एक जैसे। तो प्यूबर्टी के बाद जो चेंज आएगा दैट इज सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब दो तरह का होता है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। उनके गोनैड्स में जो चेंजेस आएंगे वो कहलाएंगे उनके प्राइमरी, और गोनैड्स को छोड़ के बाकी बॉडी में जो कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जो मेल और फीमेल को अलग बनाते हैं, जैसे कि बताता हूं कैसे। मेल और फीमेल में, एक मेल में मूंछ का आना, मेल में बियर्ड का आना माने दाढ़ी आना, वॉइस का हैवी होना, पिच लो हो जाना माने काफी जरा लाउडनेस होगी, लेकिन वो आवाज पतली नहीं हो जाती, दूर तक नहीं जाएगी, कम तक ही रहेगी, ठीक है। मस्कुलर ग्रोथ, ठीक है। बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिससे कि वही है ना, चांद सिफारिश जो करता हमारी देता हो तुमको बता, टकलापन, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बॉडी से हेयर फॉलिकल, हेयर की ग्रोथ को रोक देता है, मैंने हेयर फॉल को इंक्रीज करता है काफी ज्यादा। तो मालूम पड़ा था कि हाँ बाल कम लग रहा है, कि मतलब ठीक है, इट्स अ साइन, बट ठीक है, आप उसको इतना लेके नहीं चलते, बट एक एज में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन भी खतरनाक होता है बॉडी के लिए। खैर, तो ये सारे चेंजेस है, और भी चेंजेस, शोल्डर का ब्रॉड होना, मस्कुलर स्ट्रेंथ और डेवलप होना ना, इस तरह का चेंजेस है। फीमेल के अंदर से उल्टा आता है भाई, ये सब तो आएगा नहीं, आना भी नहीं चाहिए। पता लगा, सोचो, जस्ट इमेजिन कि चिराग की जिससे शादी हो रही है, अब इसकी शादी है 4 दिन बाद, अब ये गया बंदा अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए, इसकी क्रश भी साथ में बैठेगी कि मैं दाढ़ी ऐसे बनवाऊंगी, क्योंकि हम कहते फीमेल दाढ़ी नहीं आती, और आने भी नहीं चाहिए, हमें खुद अजीब लगेगा मेल के पास। बट हाँ, फीमेल में कभी कभी बियर्ड आ जाती है, आपको शायद पता भी होगा, ओल्ड एजेस के अंदर कॉमन है बियर्ड का आना, क्योंकि उस समय तक जाके इनकी बॉडी में फीमेल हार्मोन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, और मेल हार्मोन लेवल उस समय एक्सीड कर जाता है, तो उनके पास भी बियर्ड आ जाती है। और उनमें नहीं, कुछ ऐसे केस देखे गए जहां पर फीमेल नॉर्मल 20-22 साल की है, उसकी भी दाढ़ी बहुत ज्यादा आ जाती है, तो उसमें खैर उसकी कोई गलती नहीं है, भगवान ने जैसा बनाया भैया वैसे ही अपने को एक्सेप्ट करना होता है, इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। अगर इंसान अपना को खुद को डिजाइन करने बैठ जाता, हर बंदा ऋतिक रोशन ना होता, फिर तो हम तो डिजाइन करते ही नहीं है, हमें जैसा मिला है हम भैया सबसे बेस्ट है, ये हमेशा से याद रखना है। तो आप सुनना, ऐसे कैरेक्टर्स जो मेल और फीमेल को बाहरी तौर पे अलग बनाते हो, उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो होती है वो फीमेल में होती है, मेल में तो नहीं होती।
अब यहाँ पर वो एक ऐसा कैरेक्टर मान सकते हैं जो फीमेल और मेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता है, बट वो इकलौता नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिनकी लिस्ट है ये। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और प्राइमरी ये होते हैं। प्राइमरी जो गोनेट्स में चेंजेस आते हैं, मतलब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, माने प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ गया। लेकिन अब बाहर से देख के किसी गोनेट्स में ये पता नहीं लगा सकते गैमेट्स बन रहे हैं कि नहीं, हाँ कि ना। लेकिन ये तो आप बाहर से पता कर सकते हो। क्वेश्चन आएगा किस कैरेक्टर को आप बाहर से देख के पता कर सकते हो कि इसमें जो है इसमें जो है वो मेल कौन फीमेल कौन। हम क्या देंगे आंसर, सेकेंडरी से पता करे जाते हैं सिर्फ। सेकेंडरी डेवलप कैसे, सर ये बताइए। सेकेंडरी डेवलप होते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। जब प्राइमरी वाले काम करेंगे, जब प्राइमरी ग्रोथ होगी तभी तो सेकेंडरी होगी ना, जब प्राइमरी चेंजेस आएंगे। अगर गोनेट्स में ग्रोथ नहीं होगी तो गोनेट्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सेक्स हार्मोन। यही सेक्स हार्मोन क्या डेवलप करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसलिए जब तक प्राइमरी कैरेक्टर नहीं आएगा तब तक सेकेंडरी भी नहीं आएगा। इसका मतलब मेल की जो मेलनेस है वो टेस्टिस से आ रही है, एंड फीमेल की जो फीमेलनेस है वो उसके ओवरी से आ रही है। अगर मेल के टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए तो वो मेल नहीं हो जाएगा, है ना। यही है ना, मेल होकर भी उसमें मेल की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो किसी भी जो बुल की या जो सांड की स्ट्रेंथ अगर हमने को मतलब अगर कहते हैं उसके टेस्टिस को रिमूव कर दिया तो उसमें सारी मस्कुलर स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सारी स्ट्रेंथ आती कहाँ से है, टेस्टिस्टेरोन। ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन और उससे मसल में स्ट्रेंथ आती है। तो क्या ये चीज़ है, एक काम